बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद अली वारिस आज हाज़िर हूँ। वीडियो ये मेरी उन लोगों के लिए है जो आने वाले 1 से 2 साल में घर बनाने का प्लान रखते हैं, या वो लोग जो इन्वेस्टमेंट का प्लान रखते हैं मज़ीद 4 से 5 साल के लिए। उन लोगों के लिए है ये कैसे चीज़ें हमने करनी है, कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए या कहाँ पे आप अपना घर बना सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रा मैं उन एंड यूज़र्स के साथ मुखातिब होना चाहूँगा कि जो लोग आने वाले 1 से 2 साल में घर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशंस हैं, थोड़ा उस चीज़ पे मैं वो डिस्कस करता हूँ। अगर हम थोड़ा सा मैप को देखें तो हमारा ये बोसन रोड है, लेफ़्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा सेक्टर B2 और सेक्टर डी के दरमियान लेफ़्ट साइड पे। जिनाह गेट से जब आप दाखिल होते हैं, विलाज से आप आगे आएँ तो आपका तकरीबन जो ये वाला एरिया है सेक्टर C वो डेवलप्ड है। अगर आप उससे आगे आते हैं तो B2 का जो सेक्टर था उसको रिलोकेट कर दिया गया है। वो मैटर आप जानते हैं कि लैंड एक्विजिशन का इशू था। और सेक्टर D भी कोई ख़ास डेवलप नहीं हुआ। इसमें भी अगर हम देखें तो सिर्फ़ आपको जो मेन बुलेवार्ड के जो कमर्शियल्स हैं यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ होती हुई दिख रही होंगी जो कि सिर्फ़ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। क्लॉक टावर से हम जैसे आगे जाते हैं, अगर हम रिंग रोड से घूम के जाएं तो इसमें आपका सेक्टर B1 अभी पोजेशन सेक्टर है, सेक्टर A आपका पोजेशन सेक्टर है, सेक्टर H आपका पोजेशन सेक्टर है। इसके बाद सेक्टर I आपका पोजेशन सेक्टर है। सेक्टर E आपका अभी तक नॉन डेवलप सेक्टर है, लाइक सेक्टर D, W1, W2 ये एक ही जगह पे एक ही क्राइटेरिया पे स्टैंड कर रहे हैं, लाइक सेक्टर O और सेक्टर S एज़ वेल एज़ सेक्टर Y, सेक्टर L फॉर लायन एंड P फॉर पाकिस्तान। इन सेक्टर्स के अंदर अभी कोई डेवलपमेंट होती हुई नहीं दिख रही। तो अगर हम ओवरऑल देखें कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो पोजीशन ले चुके हैं, ये थोड़ा सा मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, ज़ूम आउट करता हूँ। तो इसमें अगर हम देखें सेक्टर H, सेक्टर A, सेक्टर B1 10 मरला, सेक्टर I1 कनाल, सेक्टर N फॉर नेशन 2 कनाल, M फॉर मदर 1 कनाल, Q, सेक्टर R, सेक्टर U 10 मरला, ये आपके पोजीशन सेक्टर हैं। और साथ में आपका 8 मरला। अब जो लोग ये चाहते हैं कि बोसन साइड से वो दाखिल हों और वो अपना 10 मरले का घर लें, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है सेक्टर B1 उनको सूट करेगा क्योंकि सेक्टर U उनसे दूर हो जाता है। अगर एक कनाल के हवाले से हम बात करें तो एक कनाल के ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले 1 साल में आप अगर घर बनाना चाहते हैं सेक्टर L में, तो वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेक्टर F में भी ऐसा पॉसिबल शायद नहीं होगा। सेक्टर K में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेक्टर G को पोजीशन इस साल दे दिया जाएगा, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो हमारा सेक्टर A, सेक्टर B1, सेक्टर H, सेक्टर M पोजीशन है, तो इनकी ऊपर वाली साइड सेक्टर G है। अगर हम यहाँ पे अपना घर बनाते हैं तो इर्द गिर्द आपको कोई ख़ास इसकी जो ऊपर वाली साइड है सेक्टर F की वो भी कोई ख़ास डेवलप नहीं होगी, सेक्टर L भी नहीं होगा और सेक्टर K भी नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जी आप जहाँ पे घर बनाएं, जो कि हर कोई ये चाहता है कि जहाँ पे हम घर बनाएं हम अपनी फैमिली को रख सकें, वो आबादी वाला एरिया होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए हर लिहाज से। तो उसमें सेक्टर M में अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए अच्छी एक ऑप्शन है जो कि अभी पोजीशन सेक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी नॉन पोजीशन सेक्टर आप लें और आप वहाँ पे घर बनाएं, तो सेक्टर N को मैं ज़्यादा इसमें वो फेवर दूंगा कि सेक्टर N में अगर आप 1 कनाल की कोई ऑप्शन ख़रीद के रख लेते हैं तो 1 साल बाद आप जहाँ पे अगर घर बनाएंगे भी तो सेक्टर I, सेक्टर R इसके लेफ़्ट राइट पे हैं, और ऊपर वाली साइड अगर हम देखें सेक्टर M और Q भी पोजीशन सेक्टर्स हैं, और सेक्टर N 2 कनाल भी एक पोजीशन सेक्टर है। तो सेक्टर N आपके लिए बड़ा सेफेस्ट होगा। और अगर आप 8 मरला में आते हैं तो 8 मरला की ज़ाहिर सी बात है हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो इसमें आप V2 या V3 का जो एरिया है मेन बुलेवार्ड रिंग रोड के करीब का, यहाँ पे आप अपना प्लॉट ले सकते हैं। अगर हम दूसरी साइड पे जाएं, एक कनाल की एक और ऑप्शन हमारे पास आ जाती है, वो है सेक्टर U1 कनाल, क्योंकि इसके नीचे अगर हम देखें ये ग्रीन ये 10 मरला का पोर्शन है, 10 मरला ऑलरेडी पोजेशन है, सेक्टर Q भी पोजेशन है, सेक्टर R और सेक्टर V 8 मरला भी पोजेशन है। तो सेक्टर U में भी अगर आप आने वाले 1 से 1.5 साल में घर बनाना चाहते हैं तो सेक्टर U आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह मैं पहले एक व्लॉग में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि सेक्टर U के जितने प्लॉट्स हैं अगर हम यहाँ पे देखें तो मोस्टली यहाँ पे
हमारे जितने CMH के लोग हैं उन लोगों के नाम पे ये प्लॉट्स हैं, DHA ने उनको अलॉट किए हुए हैं क्योंकि सर्विस बेनिफिट की मद में। और यहाँ पे अगर अब मज़ीद कोई उनसे ख़रीद रहा है या वैसे कोई सिविल पर्सन जो लेके बैठे हुए हैं, तो वो यहाँ पे एजुकेशन सिटी और यहाँ पे मेडिकल कम्प्लेक्स को जहन में रखते हुए यहाँ पे प्लॉट उन्होंने ख़रीदा हुआ है कि वो घर बनाएंगे। तो इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपका ये एजुकेशन सिटी के साथ यहाँ पे प्रोफेसर या डॉक्टर कम्युनिटी के लिए ज़्यादा सूटेबल है आपका सेक्टर U। और छोटी फैमिली है तो आप 8 मरला में अपनी ऑप्शन ले सकते हैं। अगर हम 5 मरला की बात करें तो सेक्टर P, सेक्टर T और आपका सेक्टर V 8 मरला के साथ है 5 मरले का पोर्शन। इन 3 सेक्टर्स में से आप चाहें तो सेक्टर V में अपनी यहाँ जो ऊपर के करीब 8 मरला के एरिया है यहाँ पे आप लेके अपना घर बना सकते हैं। नहीं तो आपको सेक्टर T में ही लेना पड़ेगा। उसमें ये है कि आपका सेक्टर Q नीचे पोजेशन सेक्टर है, सेक्टर M पोजेशन सेक्टर है, सेक्टर X की डेवलपमेंट हो रही है, सेक्टर U1 कनाल भी इसी साल इंशाल्लाह पोजेशन अपनी ले लेगा। तो ओवरऑल ये आबादी वाला एरिया बन जाएगा और फ्यूचर में भी यहाँ पे अच्छी खासी एक्टिविटीज़ हमें होती हुई दिखेंगी क्योंकि हमारी तमाम एजुकेशन की जो सरगर्मियाँ हैं वो इसी एरिया में होने जा रही हैं। गो के हर सेक्टर के अंदर अगर हम देखेंगे या 2 सेक्टर्स के बाद आपको मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो आपका एक एजुकेशन सिटी अलहदा से बनाया गया है जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अब अगर आ जाएँ हम इन्वेस्टमेंट की गर्ज से कि जिन्होंने आज कम कीमत पे वो प्लॉट लेना चाह रहे हैं और 4 से 5 साल का दौरानिया वो माइंड में रखे हुए हैं, मिनिमम 3 साल रखे हुए हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि सेक्टर O, सेक्टर S एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एक तो ये शहर के करीब भी हैं और अगर आप 3 साल बाद घर बनाने का प्लान रखते हैं तो ये दोनों सेक्टर्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। सेक्टर E में आप ले के रख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी फिर सेक्टर G की बारी या सेक्टर U की बारी। W1 W2 को अभी काफ़ी देर है, इन सेक्टर्स की डेवलपमेंट होते हुए टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि ज़ाहिर सी बात है एक न एक दिन डेवलपमेंट तो हो ही जाएगी। क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि DHA मुल्तान इतना बड़ा है, इसको भरने में कितना टाइम लग सकता है या 50% 40% आबादी होने में कितना टाइम लग सकता है। तो इसका जो टाइम फ्रेम है वो तो मैं आपको एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है तो आने वाले 3 से 5 साल के अंदर यहाँ पे हर सेक्टर में आपको तकरीबन 20% 15% घर बने हुए लाजमी दिखेंगे। तो ओवरऑल 40 to 50% अगर हम कहें जो डेवलपमेंट जो आबादी है वो हमें आने वाले 3 से 5 साल में यकीनी तौर पे यहाँ देखने को मिलेगी। तब तक जहाँ पे आपको काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती हुई दिखेंगी क्योंकि अभी जिस तरह सरीना टावर है वो आपके सामने, सरीन टावर उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। इसी तरीके से बुलेवार्ड हाइट्स, N1 टावर, बेवलियन बाय इमारात ग्रुप, तो ये इस तरीके से और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ फ्यूचर में हो जाएंगी, इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी। और बिज़नेस हब से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये लेवल 4 लेवल 5 अपना कंप्लीट कर चुका है, तो इन्होंने भी अपना काम जितना हो सकता है वो तेज़ी से कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी कि सेक्टर P में एक फिर अजीज़ ने पूछा हुआ था कि हम अगर ले लें तो क्या सूरत हाल हो सकती है। सेक्टर P का अगर आप 5 मरला लेते हैं तो मेरे ख़्याल से आप आने वाले 2 साल में यहाँ पे घर नहीं बना सकते। ये एक मेरा अंदाज़ा है, 2 साल से शायद आपको ज़ायद का अरसा लग सकता है। और हो भी सकता है कि 5 मरला अगर सेक्टर T ज़्यादा सक्सेसफुल रह जाता है तो पॉसिबिलिटी है सेक्टर P को भी बहुत जल्द डेवलप करके पब्लिकली इसको पोजेशन अवार्ड कर दी जाएगी। क्योंकि 5 मरला एक छोटा सा पोर्शन होता है, इस पे यूनिट बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई ज़्यादा बजट नहीं लगता कंपैरेटिवली 10 मरला 8 मरला या 1 कनाल की अगर हम बात करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये आज का थोड़ा सा एक मेरा नज़रिया था जो आपने सुना, उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मज़ीद कुछ जानना हो, पूछना हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।